उस डायन का साया। ये कहानी मुझे मेरी माँ ने सुनाई थी। मेरी माँ एक छोटे से शहर से बिलोंग करती थी। ऐसा माना जाता है उस गांव में कुछ बुरी शक्तियां वास करती थी या करती हैं। ऐसी एक बुरी आत्मा से सामना हुआ मेरे नाना जी का। वह चुड़ैल थी, खुले बालों और सफ़ेद भयानक चेहरों वाली चुड़ैल। ठंडी का सीज़न था। शहर में घना कोहरा छाया हुआ था। मेरे नाना जी एक बड़े अधिकारी थे। रोज की तरह उस दिन जब मेरे नाना अपना काम खत्म करके ऑफिस से घर की ओर जाने लगे तो रास्ते में पड़ने वाले बाजार से वह कुछ सामान लेने के लिए रुक गए। उनके बाकी साथी उन्हें छोड़कर आगे चले गए और मेरे नाना जी पीछे छूट गए। सामान लेते लेते उन्हें टाइम का पता ही नहीं चला और जब नाना जी ने अपनी घड़ी देखी तो टाइम देखकर उन्हें लगा कि आज घर पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी। उन्होंने सोचा जंगल के रास्ते से अगर जाऊं तो जल्दी पहुंच जाऊंगा, इसलिए उन्होंने जंगल की ओर गाड़ी घुमा ली। काफ़ी अंधेरा हो गया था। नाना जी काफ़ी तेज़ी से गाड़ी चला रहे थे, लेकिन उनकी गाड़ी के आगे अचानक से कहीं से एक औरत आ गई। उन्होंने झटके से ब्रेक लगाया। जो औरत गाड़ी के सामने आई थी वह ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। नाना जी को लगा कि वह जरूर किसी मजदूर की पत्नी होगी जो रास्ता भटक गई है। रास्ता सुनसान था, इसलिए उन्होंने सोचा कि इस महिला की मदद की जाए। उन्होंने उस औरत से पूछा कि वह यहाँ अकेले क्या कर रही है। उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह फिर से ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। ऐसा लग रहा था मानो सारा जंगल उसकी आवाज़ से गूंज रहा हो। नाना जी ने पूछा कि उसका घर कहाँ है, तो भी वह कुछ नहीं बोली। नाना जी ने उसे बोला कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, सुबह तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। वह नाना जी के साथ चलने के लिए तैयार हो गए। गाड़ी के पीछे वाली सीट पर बैठ गए। रीति रिवाजों के कारण उसने अपने सिर पर घूंघट डाल रखा था, जिसकी वजह से उसका चेहरा छिपा हुआ था। गाड़ी पर सब नाना जी का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही गाड़ी की आवाज़ आई, घर वाले सब भागकर इकट्ठा हो गए। उस महिला के बारे में घर में पूछा गया तो नाना जी ने सारी कहानी बताई। नाना जी ने कहा आज का खाना यही औरत बना देगी, लेकिन मेरी माँ को उस महिला पर शक हो गया। उन्हें लगा कि यह कोई चोर है जो घर का सामान चुराकर भाग सकती है। माँ ने उसे रसोई में जाकर खाना बनाने को कहा। वह बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चली गई। रसोई में अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। बस रसोई में सारा रख रखाव, मेरी माँ ने उसे कहा कि सब भूखे हैं, इसलिए जल्दी खाना बना दे। उसे रसोई में भेज दिया, लेकिन माँ का मन अभी भी अशांत था। 10 मिनट बाद मेरी माँ रसोई में पहुंची तो देखा अभी वह थैलों से मछलियाँ निकाल ही रही थी। यह देखकर माँ को गुस्सा आ गया। उन्होंने उसे बोला अभी तक तुमने खाना बनाना शुरू नहीं किया, कब बनेगा और कब हम खाएंगे। उस महिला का चेहरा अभी भी ढका हुआ था, इसलिए किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा था। माँ उसका चेहरा देखने की कोशिश करती रही, लेकिन उन्हें उसकी झलक भी दिखाई नहीं दी। माँ ने कहा कोई ज़रूरत हो तो बुला लेना, लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं बोली। उन्हें लगा कि शायद अनजान लोगों से डर रही हो।
माँ रसोई से चली गई, लेकिन जब 10 मिनट बाद वह फिर वापस आई तो रसोई का, किचन का नज़ारा देखकर मेरी माँ डर गई। उनके पैर वहीं के वहीं जम गए। उनके गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। उन्होंने देखा वह औरत किचन के प्लेटफॉर्म पर बैठी कच्ची मछलियाँ बहुत बुरी तरीके से खा रही है। पूरे किचन में मछलियों की हड्डी और मांस के टुकड़े यहाँ वहाँ बिखरे पड़े हैं। उसके सिर का घूंघट भी उतरा हुआ था। उसका चेहरा बेहद खौफनाक था। बाल बहुत बड़े और नाखून एकदम काले गंदे। वो मछलियाँ खाने में मग्न थी, इसलिए उसका ध्यान मेरी माँ पर नहीं गया। माँ भी चिल्लाई नहीं, कहीं वह और ज़्यादा खतरनाक ना हो जाए, इसलिए माँ ने एक थाल उठाया और वह चूल्हे से जलता हुआ कोयला उठाकर उसकी तरफ दौड़ी। उसे आज भी औरत कोयला उस चुड़ैल पर फेंक दिया। आग की जलन की वजह से वह डायन जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर सारा घर इकट्ठा हो गया। उसे आग दिखाकर घर से बाहर निकाला गया। उसकी आवाज़ इतनी भयानक और तेज़ थी कि आसपास के लोग भी घर के बाहर जमावड़ा लग गया। आकर सब पूछने लगे क्या हुआ क्या हुआ। वह डायन लोगों की भीड़ को काटते हुए जंगल की तरफ दौड़ निकली। सारे लोग डर के मारे कांप रहे थे और मेरी माँ की हिम्मत की दाद दे रहे थे। अगर उन्होंने सही समय पर कोयले से उस डायन को नहीं भगाया होता तो न जाने आज क्या होता।